अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय करें। तो आज की अहम स्पोर्ट्स खबरें यूँ हैं कि जब तवक्कुआत मुँह के बल ना गिरें, खदशात हकीकत में बदल ना जाएं, तब तक मुकाबलों में सनसनी पैदा नहीं होती। अगर ख्वाहिशात के पर निकल आएँ तो अक्ल ठिकाने लगाए बगैर होश नहीं आता। जी नाजरीन, यही आज आईसीसी वर्ल्ड कप के मैच में हुआ जब दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड को शिकस्त देने वाला अफ़गानिस्तान आज अपना मुराल बुलंद ना कर सका और उसे भी होश के ठिकाने याद आ गए। न्यूजीलैंड ने मुसलसल चौथा मैच अपना जीत लिया और अफ़गानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई। अफ़गानिस्तान 149 रन से शिकस्त खा गया। दिफाई चैम्पियन इंग्लैंड को शिकस्त देने वाला आज बल्लेबाजी में वो मुजाहरा ना कर सका जिसकी तवक्को की जा रही थी। इसका मतलब है कि ख्वाहिशात के पर निकल आए थे। न्यूजीलैंड मुसलसल 4 मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल पर सरे फहरिस्त आ गया और भारत एक दर्जे तनज़्ज़ुरी के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गया। इसके अलावा पाकिस्तान का पॉइंट्स टेबल पर वर्ल्ड कप के पॉइंट्स टेबल पर चौथा नंबर मौजूद है और श्रीलंका सबसे आखिर नंबर 10वें पर चला गया। बदलते वर्ल्ड कप के बदलते हालात और मैच हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मैच, वर्ल्ड कप का मैच जो जुम्मे को खेला जाएगा, आज पाकिस्तान की टीम ने प्रैक्टिस की, लेकिन उनके चंद खिलाड़ी प्रैक्टिस में ना आ सके। ओपनर अब्दुल्ला शफीक को बुखार है। इसके अलावा दीगर 2 खिलाड़ी भी बीमार हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि वो जल्द मैदान में आएंगे और उन्हें मुकम्मल फिटनेस हासिल कर लेंगे। प्रैक्टिस सेशन में ओपनर्स ने पाकिस्तानी टीम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया। मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, जमान खान, मोहम्मद हारिस ने आज ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसामा मीर और शादाब खान के दरमियान टाई हो गया है और हो सकता है, हत्तुल इम्कान ये है कि ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ मैच में एक तब्दीली लाजमी की जाएगी। मिडल ऑर्डर के लिए या बॉलिंग के लिए शादाब खान और उसामा मीर में टाई पड़ गया है। दोनों में कोई भी एक बेंच पर बैठ सकता है। इसके अलावा आईसीसी ने आज वनडे रैंकिंग जारी कर दी और अभी भी किंग आज़म बल्लेबाजों में नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ बॉलिंग में पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में जगह नहीं बना सका। सिर्फ टेस्ट मैच में शाहीन शाह अफरीदी टॉप 10 में मौजूद हैं, लेकिन बाबर आजम वाहिद खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 बल्लेबाज मौजूद हैं। इसके अलावा आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी और सदर के दरमियान जंग तूल पकड़ गई और नुकसान सिर्फ हॉकी का हो रहा है। सदर हॉकी फेडरेशन खालिद खोकर ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि सेक्रेटरी का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ पीएचएफ के सेक्रेटरी हैदर हुसैन ने कहा है कि मैंने कोई अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया, जल्द ही सदर यानी सदर पीएचएफ से मुलाकात करके खदशात दूर करूँगा। लेकिन दोनों ने, सदर और जनरल सेक्रेटरी ने वीडियो पैगाम के ज़रिए अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए और नुकसान हॉकी का हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का एक जाली अकाउंट मंजर आम पर आया है। इस जाली अकाउंट पर करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है
और हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हुक्काम को ख़त में लिखा है कि इसका जवाब दिया जाए कि 2016 में बनने वाला ये जाली अकाउंट और इसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन कैसे हुई, इसका हिसाब दिया जाए और जल्द हमें जवाब दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हुकूमत वक्त का अभी तक इस हुकूमत वक्त का के ख़त का अभी तक जवाब नहीं दिया। एक तरफ सदर और जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की आपस की लड़ाई और दूसरी तरफ एक जाली अकाउंट PHF का जाली अकाउंट मंजर आम आने पर बहुत से खदशात हो रहे हैं कि हॉकी फेडरेशन में बहुत बड़े घपले हुए हैं और हुकूमत वक्त से ये हमारी दरख्वास्त है कि इन घपलों का और लड़ाई का हिसाब किताब लिया जाए। पाकिस्तानी नवजात बॉक्सर आमिर खान ने फ़लस्तीन के मामले में तंबीह की है कि गज़ा के मुसलमानों पर जुल्म व सितम बंद किया जाए। सोशल मीडिया पर आमिर खान ने पैगाम किया कि इन हमलों को क्यों नहीं रोका जा रहा, दुनिया क्यों इन हमलों को नहीं रोक रही, मासूम बच्चों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, फ़लस्तीनी मासूम बच्चों को क्यों कत्ल किया जा रहा है, इसका हिसाब कौन देगा। बाकी नाज़रीन, इन मुसलमानों के बच्चों का कत्ल का हिसाब कौन देगा, दुनिया यही सवाल पूछ रही है। आज हमारा ये व्लॉग था। हम अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में मज़ीद स्पोर्ट्स की खबरें आपको पहुँचाएँगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।